एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो आज है शुक्रवार का दिन। शुक्रवार का दिन माता जी को समर्पित होता है। तो माता जी से जुड़ी हुई एक स्टोरी हम आपको शेयर करेंगे, कुछ बातें जिसे आद्य ज्ञान कहते हैं। तो मेरी डेली वीडियोस आती हैं, तो मेरा मकसद यही रहता है, मैं आपको स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ साथ अपने जीवन से जुड़े हुए अपने स्पिरिचुअल अनुभवों को भी शेयर कर सकूं और अपने ज्ञान का भी विस्तार कर सकूं। ठीक है, क्योंकि बताने से और फैलाने से चीज़ें बढ़ती हैं। तो आई वॉन्ट कि आई लर्न अ मोर आवर कल्चर, आवर धर्मा एंड ऑल एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें जो भी ज़रूरी होती है एक एज ए गुड ह्यूमन बींग के लिए। तो आप लोगों को भी कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ ही रहा होगा जब से आप मेरे वीडियो से बने हुए हैं, और आपने भी बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन किया होगा मेरे थ्रू। और मुझे भी है ना, जैसे आप लोग कुछ शेयर करते हो, कोई क्वेश्चन शेयर करते हो, तो मैं भी उस चीज़ के बारे में ना पढ़ लेती हूँ, जिससे मेरा भी है ना ज्ञान थोड़ा सा अप हो जाता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मैं सोशल साइट नहीं चलाती हूँ, मैं यूट्यूब भी चलाती हूँ, इंस्टाग्राम भी चलाती हूँ। ये दो ही मेरे सोशल ऐप्स हैं। बाकी फेसबुक और ट्विटर ये नहीं चलाती हूँ मैं। मेरे पास मेरे दो ही अकाउंट हैं, एक यूट्यूब पे और एक इंस्टाग्राम पे। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मैं रील्स वगैरह देखती हूँ, क्योंकि ना जो चीज़ें हम देखते हैं ना वही चीज़ें हमें मिलती है। अब मैं एज ए स्पिरिचुअल चीज़ें देखती हूँ तो मेरे सामने भी वही आती है। ठीक है, तो वही मेरी फीड में आती हैं, और जो मुझे नॉलेज हो जाती है और मैं उसको प्रैक्टिकली करके और फिर मैं अपना अनुभव भी शेयर करती हूँ। और मैंने जो अपनी ज़िंदगी में स्पिरिचुअल आध्यात्मिक स्तर पे मैं जिस तरीके से आप सबके सामने बोल पा रही हूँ, किस तरीके से मैंने ओवरकम किया, अपने चक्रास को हील किया एंड अपने आप को इस काबिल बनाया कि मैं यूट्यूब पे बोल पा रही हूँ। बाकी इसमें है ना सारा हाथ है ना परमात्मा का ही है। मुझे खुद नहीं पता था कि एक्चुअल में मुझे करना क्या है। ठीक है, धीरे धीरे करके मुझे मेरी चीज़ें सामने आ गई और मैं आप सभी के सामने बोल पा रही हूँ। तो आपको भी अपने जीवन में है ना अपना मोटो डिसाइड करना है, लक्ष्य डिसाइड करना है कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। अब इस चीज़ से ना भले ही एक वीडियो बनाती हूँ मैं, बाकी ऑफलाइन में जो मेरे से मदद होती है जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की, इंसानों की, वो मैं कर देती हूँ। जिस भगवान ने मेरे को अगर इस काबिल बनाया है तो जितना मेरे से हो सकता है, जितनी मेरे में सामर्थ्य है। बाकी जिस दिन भगवान मेरे को बहुत ज़्यादा पैसे वाला बना देगा तो आई विल ट्राई कि मैं सबकी पॉकेट्स भर दूँ। ये मेरा ड्रीम है एक्चुअल में ना। तो मैं नहीं चाहती कि ना अगर मेरे में इतना सामर्थ्य हुआ आने वाले समय में, तो मैं नहीं चाहूँगी कि ना मेरे होते हुए कोई इंसान गरीबी में जिए। मैं मेरे से नहीं बर्दाश्त होती है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ना बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखे। हालांकि अब चीज़ें ठीक हो गई हैं, लेकिन वही बात है ना, हर चीज़ है ना समय पे ही होती है। तो सारी चीज़ों का एक समय होता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपका ओरा क्लीन कर देती हूँ। जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास आ रही है, नकारात्मक ऊर्जा किसी भी प्रकार से आपके शरीर में या आपके घर में या फिर आपके घर में परिवार के लोगों में, वो सारी नकारात्मक ऊर्जा 100+ मल्टीप्लाई होके अभी उस इंसान के पास चली जाए, उसकी बॉडी में, उसके सर पे पहाड़ की तरह टूट पड़े। तो गाइज मैं आज आप सभी को बताऊंगी आद्य शक्ति। जो आदि शक्ति है ना हमारी माता रानी, वो ना सबसे पहले थी। ये ब्रह्मांड भी नहीं रचा था। ठीक है, शिव जी थे, लेकिन वो है ना अपने निराकार रूप में थे। ठीक है, जब शक्ति जब शक्ति जनरेट हुई, ठीक है, माँ आदि शक्ति, तब उन्होंने जनरेट मतलब वो पहले से ही है, स्टार्टिंग से ही है, वो सबसे पहले शक्ति ही थी। ठीक है, शक्ति के बिना शिव भी नहीं है। ठीक है, तो शक्ति इस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी इस संसार के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए। ठीक है, तो जब शक्तियाँ, जब बोले क्या ना जगत जननी होंगी जो माता पार्वती हैं, तो फिर शिव जी ने अपना आकार ले लिया। ठीक है, निराकार से आकार लेना पड़ा। ठीक है, वो निराकार भी है, आकार भी है। तो ऐसे शक्ति माता जो शक्ति है वही शिव है, और शिव है वही शक्ति है, इसलिए कहते हैं आद्य शक्ति, आदि शक्ति।
ठीक है। और अभी ब्रह्मांड में है ना बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं उसमें से एक चीज़ है ट्विन फिल्म जर्नी। जितने भी लोग हैं ना ट्विन फिल्म जर्नी में हैं, मेरी जो सब्सक्राइबर फीमेल सब्सक्राइबर्स हैं, तो प्लीज़ करके अपने ट्विन फिल्म से दूर मत होना बिल्कुल भी। मैं खुद ट्विन फिल्म जर्नी में हूँ, मेरी तरफ से तो बिल्कुल मैं सॉर्टेड हूँ कि मैं उनकी हूँ बस, और वो भी मेरे ही हैं। भले ही हमारे कांटेक्ट नहीं है, लेकिन आत्मिक लेवल पे कांटेक्ट है, ठीक है। टेलीपैथिकली जो होता है ना, समझ में आ जाता है मुझे भी, और मुझे दिख जाता है, ठीक है। और जिस रिलेशनशिप को स्वयं माता रानी ने प्रोटेक्ट कर रखा हो, तो उस रिलेशनशिप का तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना। सो मेरा तो कंफर्म रहता है कि हाँ भाई, मैंने अपना ट्विन फ्लेम कंप्लीट करना है, पूरा कंप्लीट करना ही है, ठीक है। और बाकी और कोई ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा होती हैं जो नहीं चाहती कि ना ट्विन फिल्म जो पार्टनर्स हैं वो कनेक्ट हो। और बहुत सारे जो कपल्स हैं वो ट्विन फिल्म जर्नी में अवेकिंग हो गई है सबकी, ठीक है। अवेकिंग नहीं हुई है तो मैं उसका ना सिर्फ एक ही अवेकिंग करने का बस एक ही तरीका है, अपने आप से सेल्फ लव करो। सेल्फ लव करो, जितना सेल्फ लव करोगे उतनी ज़्यादा आपका चक्रास हील होंगे। अब सेल्फ लव कैसे करें? पेड़ पौधों के पास जाओ, अर्थ के साथ समय बिताओ, पार्क में जाओ, ठीक है, अच्छा म्यूजिक सुनो, ठीक है, अकेले में वक्त बिताओ, ठीक है। जो ट्विन फिल्म जर्नी में है स्पेशली अकेले में समय बिताओ, जितना हो सके 2-3 घंटा अपने अलग अकेले में सो जाओ, बेशक स्लीप ले लो, ठीक है, नैप ले लो, ठीक है। कुछ मन कर रहा है तो रीड कर लो, नहीं कुछ मन कर रहा है तो अपने रूम से बाहर मत निकलो, ठीक है। और अपनी ऊर्जा को ना प्रोटेक्ट करके रखो। अब तुम देखो, जब ट्विन फ्लेम कनेक्ट होते हैं, जब एक हो जाते हैं, तब उसमें कितनी पावरफुल ऊर्जा जनरेट होती है धरती पे, उस एक अंश से, क्योंकि ट्विन फ्लेम स्वयं शिव शक्ति के अंश है। जब शिव शक्ति कनेक्ट हुए थे ना, जब एक हुए थे, तब उनसे अंश जनरेट हुए थे। ये सतयुग से ही है, ट्विन फ्लेम जो भी है वो सतयुग से है। रूप अलग हो सकते हैं, जन्म क्योंकि अलग अलग हुए हैं, आत्मा सेम ही है, ठीक है। तो अब देखो अंश में कितनी पावर होगी, एक छोटे से अंश में जो हम हैं, बहुत पावर होगी, ठीक है। तो ये इजी नहीं होती है इस जर्नी, ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से ऐसी कोई चीज़ें ना करें जिससे नकारात्मक प्रभाव पड़े जीवन पे। अपने चक्रास को हील करें, सेल्फ लव करें, ठीक है। अपना कंगा यूज ना करने दे, किसी को सर पे हाथ ना लगाने दे, ठीक है। उसके अलावा कई लोग बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है ना, तो ना आप है ना वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, बादाम का तेल, बादाम की तेल का एक बादाम की तेल का ना एक बूंद है ना अपनी नाभि पे लगा के रखें, उससे ना आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इन्हेंस हो जाता है, ठीक है। तो अपने कॉन्फिडेंस को इन्हेंस करने के लिए आप बादाम का एक तेल लगा लें, एक बूंद लगा लें अपनी नाभि पे, ठीक है, उससे कॉन्फिडेंस इन्हेंस हो जाता है। किसी का जो थ्रोट चक्र है वो, और थर्ड आई चक्र हिल नहीं हुआ है, तो जो भभूति होती है ना, जो क्या कहते हैं इसका, जब हम धूपबत्ती लगाते हैं तो एशिज बन जाता है, उस एशिज को यहाँ पे और यहाँ पे लगा के रखें, उससे हील होगा। और हार्ट चक्र आपका हील होगा सेल्फ लव से। सेल्फ लव करें, ठीक है, ऐसा नहीं है कि फिर आप दुनिया जहान को भूल ही गए हैं। सेल्फ लव करें, सेल्फ लव करने से आपका जो हार्ट चक्र है वो हील हो जाएगा। क्योंकि कई बार हम इमोशन लेस हो जाते हैं ना, तो इमोशन लेस ना होए, हार्ट चक्र को अपना हील करें, ठीक है। तो आज हम अब आपको बताएंगे कि भक्ति क्या होती है, भक्ति क्या होती है, रियल भक्ति क्या होती है। देखो भक्ति ये नहीं है कि ना आपने ना डेली आप मंदिर जा रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, ठीक है, और आप कंटिन्यूअसली मंत्र जाप कर रहे हो, ये सब ये तो है, ये तो करना ही है, लेकिन उसके साथ रियल भक्ति पता है क्या है? सेवा करना, दया रखना, दूसरों से प्यार करना। स्वयं से तो सभी प्यार कर लेते हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी समर्पित रहना। ऐसा नहीं है कि ना फिर आपको सेल्फ लव नहीं करना है, सेल्फ लव तो 100% करना है, लेकिन उस 100% में से 10-20% है ना लोगों की भी सहायता करनी है। ज़्यादा नहीं कर सकते, 5-10% सहायता जरूर करो, थोड़ा समय निकाल के। ये आपको ग्रो करने में मदद करता है और स्पिरिचुअलिटी को इन्हेंस करवाता है आपकी, ठीक है। इससे आपके ग्रह भी है ना स्ट्रॉन्ग रहते हैं। बाकी मंत्र जाप, हनुमान चालीसा, ये तो करना ही है, ये तो करना ही है, इसका तो जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ मेरी आंखों में जरूर होती है।
ठीक है, आप भक्ति करें, उसके साथ जानवरों से थोड़ा बहुत जानवरों को दे दिया, जो आवारा डॉगीज वगैरह होते हैं उनको दे दिया, गाय को रोटी खिला दिया, ठीक है। और उसके अलावा आप कहीं कुछ दान दक्षिणा मंदिर में करें, क्योंकि देखो मंदिर में दान दक्षिणा करके ना वो लौट के आता है, 10 गुना लौट के आता है, ठीक है। कोई फल फ्रूट चढ़ा दिया, ठीक है, जो भी आप में सामर्थ्य है वो चढ़ा दिया, ठीक है, गरीबों में कुछ दे दिया। और दान भी वही है जो बताया ना जाए, तो अपने इंद्रियों को तक को नहीं पता चलना चाहिए कि आपने दान किया है, ठीक है। और बाकी मैं जितने भी ट्विन फ्लेम हैं उनको सबको ऑल द बेस्ट कहूँगी। आप अपने पार्टनर से मिलें, ठीक है, जल्द से जल्द मिलें, और और अच्छे से सरवाइव करें अपनी लाइफ को, और समाज कल्याण में मदद करें ना। आज मैंने चाय बना लिया था, चाय ठंडा हो गया पूरा। तो ऐसे करके आपको ना भक्ति करनी है, पूजा पाठ। बेशक से आपकी एक दिन पूजा पाठ ना हो, एक दिन दिया ना लगा पाओ, एक दिन मंत्र जाप ना कर पाओ, लेकिन आपने समाज सेवा की है ना, तो वो भी पूजा ही है, वो भी भक्ति ही है अपने आराध्य की, जिस भी आराध्य को आप मानते हैं। मेरे गुरु तो नीम करोली बाबा जी हैं, बाकी जो मेरे आराध्य हैं वो शिव जी हैं। कहते हैं ना शिव रामेश्वर, शिव ही राम है, राम ही शिव है, और नारायण ही शिव है, शिव ही नारायण है, तो तीनों ये एक ही हैं। और बस थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए। और आज मैंने यही बताया आप लोगों को, भक्ति सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, उसके अलावा भक्ति का बहुत बड़ा सार है, ठीक है। तो भक्ति सेवा करिए, दया रखिए लोगों के लिए, जानवरों के लिए दया लोगों पे नहीं कर सकते थे, लेकिन जानवरों के लिए लेके, क्योंकि बेजुबान है यार, है ना, वो कमा भी नहीं सकते, जॉब भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो जानवरों के लिए दया रखिए। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। और नीम करोली बाबा जी और समस्त देवता है आप पे कृपया करें, आप सुख शांति से रहें, और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें, और जन कल्याण में आप भी थोड़ा अपना समर्थन करें, सहायता करें लोगों की। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाआदि शक्ति। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।